हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज का लीड कोड का डेली क्वेश्चन का प्रॉब्लम, जो कि आज 4 जनवरी 2025 का ये है। और ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन है ऑप्टिमाइजेशन के अगर पर्सपेक्टिव से देखें। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे मैंने सोल्यूशन जो भी मेरा जस्ट एक्सेप्ट हुआ है, तो ये काफी हद तक ऑप्टिमाइज है इन केस ऑफ मेमोरी एंड रन टाइम बोथ। सो हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद लॉजिक पे चलेंगे। और लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने का आपको वही फिर मैं बता दूं, दो तीन तरीके हैं। बट आपको उन सारे, जैसे आपको मैं दिखाऊं, सबमिशन जब मैंने करा, यहाँ टीएलई आया, कुछ और ऑप्टिमाइज करा, फिर टीएलई आया, फिर ऑप्टिमाइज करा, तब जाके सोल्यूशन एक्सेप्ट हुआ। तो हम इन सब के थ्रू जाएंगे, सब के साथ समझते हुए जाएंगे कि क्या ऑप्टिमाइज हमने करा, कैसे ऑप्टिमाइज करा। तो वो चीजें हम बेसिकली इस क्वेश्चन में दो तीन स्टेप हैं लॉजिक में। सबसे पहले तो लॉजिक में स्टेप को समझ लेंगे, तब हम लोग लेके चलेंगे अपने सॉल्यूशन पर। ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग एस है, और आपको क्या करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 3। लेंथ 3 है, ये काफी हद तक आसान हो गया कि तीन ही कैरेक्टर के बारे में हमें सोचना है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसने बोला कि सब सीक्वेंस होना चाहिए इसका। अब देखिए, दो टर्म है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में ऐसे ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं सीपी क्वेश्चन में, उसके बारे में बात करी है, वो मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा। बट यहाँ पे हम लोग समझते हैं सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग दो अलग अलग चीज होती है। ठीक है। सीक्वेंस मतलब आपका बेसिकली ऑर्डर होना चाहिए, जो ऑर्डर में स्ट्रिंग में है कैरेक्टर, और वो कहीं से भी हो, रेगुलर ना हो कि मतलब फर्स्ट लिया तो सेकंड लेना है, थर्ड ही लेना नहीं, फर्स्ट के बाद हम फोर्थ ले सकते हैं, फोर्थ के बाद हम सेवंथ ले सकते हैं। तो ऐसे आप ऑर्डर में रहते हुए पोजीशन अलग अलग वाले ले सकते हो। ये है सब सीक्वेंस। अब इसने क्या बोला है कि ठीक है, पैलिंड्रोम बना लेंगे, सब सीक्वेंस तीन लेंथ का लेकर पैलिंड्रोम बना लेंगे, कितने पैलिंड्रोम होंगे वो मुझे बता। अलग अलग तरीके से मैंने, क्योंकि अब ऑब्वियसली तीन कैरेक्टर इसमें चूज करना इन द सेम ऑर्डर जो स्ट्रिंग में लाई कर रहा है, तो इसमें आप देखोगे बहुत सारे हैं। और इसकी लेंथ जो है 10 पर 5 है, तो इसमें बहुत सारे पैलिंड्रोम होने की संभावना है। ठीक है। तो इसने बोला कि उन सब पैलिंड्रोम का मुझे काउंट बताओ, बट पैलिंड्रोम यूनिक हो। मतलब ए बी सी अगर एक जगह पैलिंड्रोम बन गया, लेट से ये ए बी ए बन रहा, तो अभी ए बी ए चाहे 10 बार ही बने, काउंटिंग उसकी एक ही बार होगी। समझ रहे हो? काउंटिंग एक बार होगी। पैलिंड्रोम यूनिक, यूनिक पैलिंड्रोम की मुझे काउंटिंग चाहिए, इन अदर सेंस ऐसे बोले तो। ओके। ये चीजें बोली जा रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझो कि तीन कैरेक्टर जब होगा तो पैलिंड्रोम हमारा किस किस तरीके से बन रहा होगा, मतलब यहाँ पे कुछ है समझने को। मैं आपको लेके चलता हूँ, एक स्ट्रिंग लिखता हूँ ए बी और सी, और एक स्ट्रिंग मैंने लिखा ए बी ए। आप देखते के साथ कह सकते हो कि ये वाला है पैलिंड्रोम नहीं है, और ये वाला पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या हुआ, आपका जो स्ट्रिंग है इसको रिवर्स करेंगे तो, या फ्रंट से आप या बैक से, दोनों साइड से रीड करो, स्ट्रिंग सेम आएगी, तो ए बी ए और ए बी ए। अब देखो, जब आप फ्रंट और बैक साइड से जब रीड करोगे इस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को, तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर फ्रंट और बैक से रीड करोगे तो ये बीच में ऑड लेंथ में, ये मीडियम लेंथ पे आएगा, बीच वाले लेंथ पे आएगा। अब ये अगर मैं कर दूं ए सी ए, जस्ट मैंने बीच वाले को चेंज करा, फिर से ये पैलिंड्रोम बना। ए कुछ भी ए, पैलिंड्रोम बना। यहाँ पे हम कुछ भी भर दें, काहे नहीं हम यहाँ पे कैरेक्टर को छोड़ के यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर डाल दें, ऐसे एट द रेट हैश डाल दें, कुछ भी डाल दें यहाँ पे, बस मैं वो कहना चाह रहा हूँ, ये पैलिंड्रोम ही बनेगा। समझ रहे हो? इट मीन्स पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या निकल के आया, कि जो हम पैलिंड्रोम देख रहे हैं, तो बीच वाला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, और जस्ट ये फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर इट शुड बी सेम। ठीक है। ये होना चाहिए सेम, बाकी बीच में कुछ भी हो। अब बीच में कुछ भी क्या होगा, इसने साफ लिखा है कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग कंटेन ओनली लोअर केस लेटर लेटर, सिर्फ लोअर केस लेटर लेटर है, मींस स्मॉल ए टू जेड, ए टू जेड, इतना ही है। ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये कि सिर्फ
हमें फर्स्ट और लास्ट में देखना है, मतलब अगर हम एक सीक्वेंस, सब सीक्वेंस हमने निकाली ये वाली है, तो उसके फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम होने चाहिए। बीच का क्या है वो हमें उसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैं एक स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। अब गिवन स्ट्रिंग, ये हम सब सीक्वेंस के बारे में समझे, पैलिंड्रोम का नेचर यहाँ पे समझे। अब एक स्ट्रिंग की बात करते हैं। हमारा स्ट्रिंग है ऐसा कुछ, या लेट से मैं एक स्ट्रिंग आपका जो एग्जांपल में लिखा हुआ है वही लेता हूँ। यहाँ पे हमारा है BBCBABA, ठीक है। तो बड़े में लिखते हैं CCABABA में भी। अब मान लो अगर मैंने गलत लिखा है तो उसको कोई बात नहीं, ये एक स्ट्रिंग है। अब आप समझो किसी ith कैरेक्टर पे आप हो, मान लो इस बीच पे हो, हम इटरेट करते आ रहे हैं, हम पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम हैं, तो इस बी का वही मीडियम कैरेक्टर है। इसके पहले और इसके बाद के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है। चिंता क्या करना, मतलब देखना क्या है कि इसके पहले कोई एक कैरेक्टर ऐसा हो और इसके बाद भी वो कैरेक्टर हो। मतलब यहां से लेके यहां तक में वो कैरेक्टर कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और फिर यहां से लेके यहां तक वो कैरेक्टर कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। तो ये वाला आप अब यहां से आपके दिमाग में वही आएगा कि यहाँ से जितने भी कैरेक्टर हैं उनके देख लेंगे कि मान लो सी है तो सी यहाँ भी है और सी इस साइड में भी है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा एक काउंटिंग बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। बट इसमें हो जाएगा आपका लूप होल है। आपको ये भी ट्रैक करना पड़ेगा कि जो हमारा सब स्ट्रिंग बन रहा है, ठीक है, अगर आपने बनाया सी बी और इधर भी होगा सी, मान लो A B A, तो A B A तो यहाँ बन गया। अब जब फिर यहाँ पे बी पे आओगे तो ये भी तो देखेगा कि ए इस साइड है तो हाँ है, ये बी के लिए इसके बाद ए इस साइड है तो है, तो फिर से ये भी ए बना देगा। तो इसकी भी एक काउंटिंग रखनी पड़ेगी कि हम किस कैरेक्टर का स्ट्रिंग बना चुके हैं। ए भी ये बना चुके हैं, तो ये भी अब अगली बार नहीं दिख, ये गिनना नहीं है मुझे। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा अगर कि हम यहाँ पे मैप रख लें, अब मैप में कैरेक्टर की काउंटिंग रख लें, ठीक है, और एक दूसरा मैप रख लें जिसमें स्ट्रिंग की काउंटिंग रख लें। अगर ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है तो आप टीएलई वाला सॉल्यूशन लेकर जा रहे हो। बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन बस इतना ही है लॉजिक का कि एक कैरेक्टर इस साइड राइट साइड में भी हो और लेफ्ट साइड में हो, दोनों साइड में वो कैरेक्टर हो, और बीच का कुछ भी है, जो भी कैरेक्टर है उसके साथ वो एक पैलिंड्रोम बनाएगा। और उस पैलिंड्रोम का भी हमें एक रिकॉर्ड रखना है कि किसका पैलिंड्रोम हमने बना दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप मैप रखोगे ना, तो ये आपको आ जाएगा TLE। अब मैं आपको इसका पहले सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये लॉजिक समझा हमने। हमें इसको सॉल्यूशन दिखाता हूँ जो हमने टीएलई मैंने फेस करा हुआ है। सबसे पहला सॉल्यूशन, क्या गलती करी थी मैंने इसमें। आई थिंक ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि क्या गलती हुई है। इसको ऐसे देखते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपको बड़ा चाहिए होगा देखने के लिए, सो लेट्स जूम इट। इन साइज हमने लिया, ठीक है। प्रीफिक्स हमने लिया एक, और एक सफिक्स में लिया। यहाँ कॉन्सेप्ट मैंने ये निकाला कि पहले देखना है तो पहले वाले सारे प्रीफिक्स की बात हो रही है और इस साइड में हो रही है तो सफिक्स की बातें हो रही है। तो मैंने प्रीफिक्स में सबके बेसिकली क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमने सबकी फ्रीक्वेंसी सफिक्स वाले रख ली, और प्रीफिक्स वाले भी हम बाद में कैलकुलेट करते हुए जाएंगे जैसे भी। ith कैरेक्टर पे है तो ith कैरेक्टर का हमने बात करा था कि ये पॉसिबिलिटी A to Z कुछ भी हो सकता है। तो हमने सफिक्स में इसको घटा दिया, तो अब क्या होगा, हम ith पे यहाँ पे हैं, लेट से बी पे हैं, तो बी वाला भी घटेगा, बी के बाद सिर्फ ए भी ए का सफिक्स काउंट होना चाहिए। तो हमने उसी को करा है, सफिक्स पहले घटाया यहाँ पे, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हटी। अब हमने देखा कि ये वाला कैरेक्टर A to Z कुछ भी हो, मतलब उसके बाद के कैरेक्टर जो दोनों साइड होने चाहिए, वो कैरेक्टर पे हम लूप लगा रहे हैं A to Z की पॉसिबिलिटी से, कि जितना इधर हो और उतना उधर हो, दोनों का जो मिनिमम है, मतलब बेसिकली वो अकरेंस दोनों जगह कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक है क्या। अगर है तो पैलिंड्रोम क्या बन रहा होगा, जो राइट साइड में कैरेक्टर था वो लेफ्ट साइड में कैरेक्टर है जो, और बीच का जो हमारा कैरेक्टर है SI, जिस पे हम लोग ऊपर टॉप पे लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने पैलिंड्रोम बनाया, और पैलिंड्रोम को हमने
क्योंकि मुझे देखना था कि पैलिंड्रोम यूनिक रहे, तो मैंने सेट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, सेट में इंसर्ट करा और बाद में सेट की साइज हमने निकाली। सॉल्यूशन कहीं से भी गलत नहीं लग रहा। हमारा जो सॉल्यूशन था कि राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो कैरेक्टर सेम हो और बीच का जो कैरेक्टर उसके साथ ही मिलके पैलिंड्रोम बना रहे हैं, तो ये हो गया हमारे उसके हिसाब से। तो इसने बोला कि नहीं भाई, ये आपको दूसरे टेस्ट केसेस पे आ रही है टीएलई, तो आपको कुछ इसमें और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे छोटा करते हैं यार। तो अब इसमें आपको कुछ देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं जितना जरूरत है उससे ज्यादा। तो अब यहाँ पे एक आपको एक चीज समझनी है, जैसा हम यहाँ पे समझे ना कि बीच वाला कैरेक्टर ए टू जेड हो सकता है, वैसा ही राइट साइड और लेफ्ट साइड का भी तो कैरेक्टर ए टू जेड होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम एक्स लिख रहे हैं, या एक्स नहीं लिखते हैं, सी एच लिखते हैं, ये हमारा अगर सी एच है और यहाँ पे ए टू जेड है, तो ये भी तो सी एच ही होगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी काउंटिंग हो गई 26। ठीक है, हर एक एक सी एच पे 26 पैलिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी। एक ए देंगे तो ए बी ए सी ए डी ए ऐसे करके 26 पॉसिबिलिटी है। अब इस कैरेक्टर का भी तो फ्रीक्वेंसी 26 है। ये भी तो ए के साथ बी ए बी हो सकता है, सी ए बी सी ए सी हो सकता है, डी ए डी हो सकता है, ऐसा करके ये भी तो 26 है। तो 26 गुने 26, 26 गुने 26, ये टोटल पैलिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी है। ये क्या है? टोटल पैलिंड्रोम, टोटल आंसर जिसको बोल सकते हो, पॉसिबल। इतने से ज्यादा आपका आंसर हो ही नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा स्ट्रिंग क्यों ना हो। लेंथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा स्ट्रिंग की, उसमें यूनिक कैरेक्टर किस तरीके से हैं और कितने हैं उस पे डिपेंड कर रहा। तो हमारा आंसर जो होगा वो 26 गुने 26 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये आई थिंक 26 गुने 26 676 होता है, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और ये आप देखो तो इसका तो आप ले सकते हो ना, ये आप 26 गुने 26 के लिए आप सेट क्यों यूज कर रहे हो? सेट जो है बिग ऑफ लॉगिन टाइम ले रहा है आपको इंसर्ट करने के लिए, सर्च करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो। अब सर्च तो आपको करना ही पड़ेगा। ये वाला, ये जो एक नया स्ट्रिंग बना रहे हो वो ऑलरेडी उसमें है या नहीं, आप मैप में लोगे तो वहां सर्च तो करना पड़ेगा। सेट में चलो वो इंटरनली हैंडल कर रहा है, लॉगिन टाइम लगेगा और बिग ऑफ लॉगिन चला जाएगा, इन लॉगिन बेसिकली, उसमें टीएल आ रहा है। हमने क्या बोला कि 26 गुने 26 है, इसको मैं वेक्टर के साथ या एरे के साथ एक लीनियर टाइम में हैंडल कर सकते हैं ऐसे। अब क्योंकि ये 3 लेंथ का है तो मैंने एक वेक्टर बना दिया, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग टाइप का एक वेक्टर, और उसमें स्टोर कर लेंगे। इसको भी मैंने दूसरे अंदाज में करा है वैसे, मैं बता दूं। ठीक है, 26 गुने 26 हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है? और ये पॉसिबिलिटी है कि जो हम मैप में फ्रीक्वेंसी रख रहे थे इसी कैरेक्टर का, इसको भी हम वेक्टर में ही रखें। वेक्टर में आप बुलियन टाइप रख लो, 0 और 1, या जो भी वेक्टर में 26 ही तो है, तो 26 लेंथ का एक वेक्टर बना लो और उसमें डाल दो, उसकी फ्रीक्वेंसी वहां पे आ जाएगी। अब फाइनल सॉल्यूशन मैंने क्या करा है वो आपको बताता हूँ, जो एक्सेप्टेड है। यहाँ सेम है, एन साइज लिया, आंसर मैंने इनिशियलाइज करा है 0, जो कि हमारा फाइनल आंसर बनेगा। प्रीफिक्स मैंने एक एरे बनाया जो 26 लेंथ का है, ये बताएगा कि प्रीवियसली जो कैरेक्टर ith कैरेक्टर पे हो उसके पहले कौन कौन से कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। मुझे ऑब्वियसली सिर्फ 1 और 0 से मतलब है, 2 हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं रख रहा हूं कि है मेरे पास कितनी। वही सेम चीज सफिक्स में भी करेंगे। ठीक, अब एस ई मैंने ये सेट जैसे मैंने करा है 26 गुने 26 और 0। यहाँ कॉन्सेप्ट में बताता हूँ क्या है। यहाँ पे ये है कि 26 गुने 26 ये वाला टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग होगा। तो अगर मेरा स्ट्रिंग ऐसा कुछ बना है ए बी ए, तो मुझे पता है अगर ए बी है तो ये ए ही बन रहा होगा, तो इसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया कि हटाओ यार, इस ए की कोई जरूरत नहीं है। और इस ए बी को देखते हैं, इस ए बी का अगर हम डिक्शनरी अंदाज में देखें तो क्या है, ये है दूसरा नंबर पे। बेसिकली ऐसे देखें तो ए ए होगा,
या तो ए बी हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने इसको एक मैपिंग जैसा रखा कि इसको हम फर्स्ट मतलब बेसिकली अगर आप देखो 26 × 26 को देखोगे तो ऐसा कुछ बनेगा ना, ए पहला 0th इंडेक्स पे, ए बी, फिर ए सी। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है, ए डी ऐसे करते हुए जाएगा, और ये ऐसे 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 करते करते ए जेड तक जाएगा। ठीक, ये उसके बाद फिर होगा बी ए, फिर ये बी सी डी करते बी जेड तक जाएगा, और वो पूरा लास्ट में जेड जेड तक जाएगा। ठीक है, अब इसकी इंडेक्स देखो क्या हो रही है, इंडेक्स इसमें, इसका इंडेक्स हमारा 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, उसके आगे यहाँ 25, 25, फिर यहाँ से 26, और ये हो जाएगा 26 × 26 - 1, 26 × 26 - 1। अब इसी चीज को मैं मैप कर लिया हूं इसमें, और इसका बना दिया मैंने एक एरे। अब एरे में मैं उसको स्टोर कर लूंगा, उसके जो भी आपका कैरेक्टर रहेगा उसके हिसाब से। तो अब देखो मैंने बना लिया, इसको देखते हैं आगे कैसे मैंने स्टोर करा। 26 × 26 सबका 0 है, मतलब अभी कोई भी स्ट्रिंग हमारा पैलिंड्रोम नहीं बना। सफिक्स कैलकुलेट करा, जो कि आपको पता है कैसे करना है, तो मैंने सफिक्स में सब पूरे तो सबसे पहले कर लिया, ऑब्वियसली ये प्रीफिक्स जैसा दिख रहा, बट इनिशियली सफिक्स क्या होगा, सब कुछ कैलकुलेट करा, बाद में इसको घटाए, यहाँ बेसिकली सफिक्स कैलकुलेट हुआ। ये हुआ, बीच का कैरेक्टर हमने मान लिया है कि एस ऑफ आई है, जो कि ith कैरेक्टर है तो आई है, तो उसके पहले जितने भी कैरेक्टर हैं पॉसिबिलिटी A to Z 26, उन सब पे मैंने लूप करा, और वो देखा कि क्या इसका है मिनिमम जो है दोनों का मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है प्रीफिक्स साइड में और सफिक्स साइड में। तो अगर ज्यादा है तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हमारा क्या बन रहा होगा, ये सी एच कैरेक्टर, एस ऑफ आई कैरेक्टर, और फिर से सी एच कैरेक्टर। तो ये पैलिंड्रोम मैंने ऐसे लगा भी दिया, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ये बनेगा आपका, और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ये बनेगा। तो अब ये वाला एरे जो एज ए सेट काम कर रहा है, यहाँ पे सेट जैसा काम कर रहा है, करवा रहे हैं इससे, इसमें मैंने क्या बोला कि सी एच वाला को गुना 26 कर दो, तो सी एच माइनस ए, इसका इंडेक्स आ गया, गुने 26 कर दिया मैंने। और उसके बाद सेकंड कैरेक्टर क्या है, तो जो भी है बी है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 आएगी, तो 0 × 26 + 1, जो कि ऑब्वियसली 1 बनेगा। अगर दोनों ए है तो 0 × 26 + 0, तो फिर से 0 हो जाएगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने इसमें बढ़ा दी। तो अब क्या होगा, इस वाले बेसिकली एरे में मेरे पास क्या स्टोर हो जाएगा, कि हर एक जो पैलिंड्रोमिक नेचर है फर्स्ट 2 कैरेक्टर के लिए, उसका फ्रीक्वेंसी वो स्ट्रिंग कितनी कितनी बार आया है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ चेक करना है कि 26 × 26 में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन 0 है इन दिस एरे, वही बताएगा यूनिक यूनिक पैलिंड्रोम के बारे में। तो ये फिर प्रीफिक्स वाला कैलकुलेट चलता गया, और यहाँ पे लास्ट में हमने ये चेक कर लिया। ठीक है, आप कहोगे कि ये वाला इधर क्यों करा, बीच पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैंने बोला उसको सिंपल रखते हैं, और लास्ट में इसको कर लेंगे, और लास्ट में कर लेंगे, तो जहां पे भी फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी आ रही है मैंने उसको एक काउंट करा, और बाद में इसको प्रिंट करा। अब जरा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे बिग ऑफ एन है, ये भी बिग ऑफ एन जा रहा है, बिग ऑफ 1 × 26, तो 26 × n 26 ही है, और ये सब बिग ऑफ 1 में काम कर रहा है, फिर भी बिगो एन, बिगो 1, तो 26 × बिगो एन, मतलब ये बिगो एन लिनियर टाइम ही जा रहा है ऑलमोस्ट। और फिर से ये तो बेसिकली बिगो 1 जैसा है। लेकिन जब हम पिछला कैलकुलेशन कर रहे थे, तो इस बिगो एन के अंदर लॉग एन जो है वो इन वर्स्ट केस में बहुत ज्यादा होगा, तो एन लॉग एन से भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आप एरे से इटरेट मैप से इटरेट करके चेक कर रहे हो, फिर यहाँ पे लॉग इन लगा रहे हो, तो इस लॉग इन के अंदर लॉग इन चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उसके वजह से ये लिए, तो मैंने उसको बस हटाने की कोशिश करी, और ये सब उसके उपरांत आता चला गया माइंड में। तो ये ऐसे ऑप्टिमाइज करा हमने। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ बताया सिखाया होगा। तो ऐसे जब भी हो आप स्ट्रिंग जब हमारे पास हो लोअर केस लैटिन लेटर के साथ ही सिर्फ चले, तो हमारे पास ये वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैप ना बनाकर जब भी हमें स्टोर करना हो तो वेक्टर बना के हम इस तरीके से चलेंगे। और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने ऊपर से इसको देखा समझा।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट बचा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, और चाहो तो जो भी आप टॉपमेट पे भी डिस्कस कर सकते हो एक एक करके। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को इतना ही पे खत्म करते हैं, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।